हाथी मीलों दूर तक बात कर सकते हैं बिना कोई आवाज किए जिसे हम सुन सकें। उनका रहस्य, वे ज़मीन के जरिए बात करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी की शक्ति, हाथी गहरी, बेहद कम फ्रीक्वेंसी वाली रंबल ध्वनियां निकालते हैं जिनमें से कुछ इतनी धीमी होती हैं कि हम उन्हें सुन भी नहीं सकते। इन्हें इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये न सिर्फ हवा में बल्कि जमीन के भीतर भी यात्रा करती हैं। ऐसे कंपन सीस्मिक सिग्नल्स कहलाते हैं और हाथी इन्हें अपने पैरों और सूंड की खास संवेदनाओं से महसूस करते हैं। वे कैसे सुनते हैं? जमीन की बात। हाथियों के पैरों के तलवों में कंपन को महसूस करने वाली कोशिकाएं होती हैं जिन्हें पैसिनियन कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ये उन्हें ध्वनि को महसूस करने में सक्षम बनाती हैं जैसे वे पैरों से सुनते हों। वे अपनी सूंड को जमीन पर रखकर उस सिग्नल को और बेहतर समझते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप से सुनना। जमीन के संदेशों का अर्थ, ये सीस्मिक संकेत बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लाते हैं, जैसे मादा नेता द्वारा शिकारियों की चेतावनी, किसी नर का जोड़ी का संकेत या खतरे की सूचना जो मीलों दूर से दी जाती है। एक अध्ययन में देखा गया कि हाथी 30 किलोमीटर दूर के कंपन सिग्नल पर प्रतिक्रिया देते हैं और खतरे से पहले ही दिशा बदल लेते हैं। लंबी दूरी की बातचीत, जमीन से क्यों बात करें? जवाब सीधा है। ठोस धरती में कंपन की तरंगें हवा से ज्यादा दूरी तक और स्पष्ट रूप से पहुंचती हैं, खासकर समतल मैदानी इलाकों में, जैसे भारत की घास भूमि या अफ्रीका की सवाना। हाथियों के लिए ये एक गुप्त दूरदराज की फोन लाइन है, पैरों के नीचे। रात और तूफान में संवाद, रात के समय या तूफान के दौरान जब हवा और शोर वोकल कॉल को दबा देते हैं, हाथी जमीन पर निर्भर रहते हैं। सीस्मिक संवाद उनका मुख्य जरिया बन जाता है, मौन, भरोसेमंद और दूर तक पहुंचने वाला। बच्चों की सीख, छोटे हाथी देखते हैं और सीखते हैं। बछड़े अक्सर बड़ों की नकल करते हैं, पैर उठाना, सूंड जमीन पर रखना, अदृश्य संकेतों पर प्रतिक्रिया देना। ये आदत और अनुभव का मेल है। धीरे धीरे वे समझते हैं कौन से कंपन सुरक्षा का संकेत हैं और कौन सा खतरे का। धरती हाथियों का नेटवर्क, हमारे पैरों के नीचे की जमीन एक गुप्त नेटवर्क है, प्राचीन, अदृश्य और ध्वनियों से भरा। हाथियों के लिए ये सिर्फ मिट्टी नहीं, ये स्मृति है, चेतावनी है, पुनर्मिलन है। ये धरती बोलती है और अब हम धीरे धीरे उसकी बात सुनना सीख रहे हैं।